एवरीवन, सुप्रभात, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं इंटरनेशनल योग गुरु संजीव त्यागी आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, जो कि हमारे माननीय डॉक्टर हरीश रावत जी ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम, बहुत ही अच्छा मिशन शुरू किया है। और ये फर्स्ट वर्चुअल ऑनलाइन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो कार्निवाल उन्होंने रखा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जिसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। सो आज उन्होंने मुझे भी एक सेवा का अवसर दिया है और बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के साथ, हाउ योगा एंड स्पोर्ट्स इम्पैक्ट ऑन आर मेंटल हेल्थ। सो डॉक्टर साहब स्वयं में बहुत अच्छे योगी हैं और हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। सो मैं सबसे पहले तो उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा इतनी अच्छी शुरुआत के लिए। उन्होंने बहुत सारे वक्ताओं को इसके लिए आमंत्रित किया है और मैं देख रहा हूँ उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो उनकी एक मुहिम है अपने लॉट्स ऑफ लाफ्टर योगा क्लब के थ्रू, कि हमारा जो है डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड बनाने की एक जो उनकी मुहिम है, वो वास्तव में सराहनीय है। और मैं हैट्स ऑफ करता हूँ डॉक्टर साहब को और आप सबसे भी विनती करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये आपके अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव बदलाव लेके आते हैं। क्योंकि आपने देखा है डॉक्टर साहब सभी को लाफ्टर योगा कराते हैं और आज के युग में किसी को हंसाना एक नया जीवन देने के समान है। सो आज मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा जो भी ज्ञान विज्ञान मेरे पास है, मैं उससे आप लोगों का थोड़ा सा जो भी ऐड ऑन कर सकता हूँ कि खेल और योग के माध्यम से कैसे हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं और स्पेशली मानसिक रूप से हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, या कैसे वो हमारी जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। कल ही हमारा खेल दिवस था, जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ। सभी ने बड़े उत्साह से उमंग के मनाया और बहुत वर्षों के बाद पहली बार वर्चुअली हमने उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन हर चीज़ की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जो खेल पुरस्कार उसमें दिए गए, उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिसमें कई हमारे खुद के साथी भी रहे हैं। खेल एक ऐसा हमारा अनुभव है, खेल एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके अंदर है। और आप यकीन माने, जब से कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, आपने देखा होगा एक छोटा सा बेबी जब ग्रोन अप होता है तो वो पेट के अंदर ही क्रियाएं शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, वहां पे उसका योग शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा महाभारत, अगर यदि आप सबको याद है तो अभिमन्यु भी जरूर याद होंगे कि कैसे उन्होंने पूरा अभिभाषण सुना और कैसे वो सारी मेमोरी उनके मस्तिष्क में फीड थी और कैसे उन्होंने सारे चक्रों का भेदन किया था और लास्ट चक्र जो वो सुन नहीं पाए थे उसका भेदन वो नहीं कर पाए। तो खेल और योग हम सबके अंदर बचपन से होता है और हम सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये हम सबको बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। जब आप खेल में डूब जाते हैं, योग में डूब जाते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं और वहाँ आपको कोई तनाव नहीं रहता, आप प्रेजेंट में जीते हैं, आप इंजॉय करते हैं उस क्षण को, उस मोमेंट को। अब देखिए, एक खिलाड़ी कितने द्वंद्वों से होके गुजरता है, उसके जीवन में कितनी बार हार है, कितनी बार जीत है, और कितनी बार नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा दिन रात, एक दिन में ही हर रोज उसको जीत और हार से दो चार होना पड़ता है। तो वो चीज़ें उसको कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं, आज उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम सबको होनी चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके एक छोटे बच्चे हैं या स्वयं भी हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग गेम जरूर चूज कीजिए, क्योंकि गेम आपको प्रेजेंट में लेके जाते हैं, आपको एक स्ट्रेस से बाहर लेके जाते हैं, हैप्पी हार्मोन जनरेट करते हैं। तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाते हैं, क्योंकि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं एज फैक्टर तो कोई रह ही नहीं गया। आज सुबह सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बड़ी ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसमें पड़ी और मन बहुत उदास हुआ। हमारे एक बहुत ही होनहार जो हमारे जिम अंतर हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं जिम के रूम में, उनका कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। शायद हमारे पंजाब से हैं वो, और बहुत ही मन दुखी हुआ उस घटना को पढ़ के। तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल को साथ लेकर चलना ही होगा। आप एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि आप फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दें, मेंटल को इग्नोर कर दें, या इवन स्पिरिचुअल को, इमोशनल को, अपने स्पिरिट को इग्नोर कर दें। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मैं सारा जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे साथी जिम ट्रेनर हैं, जिम ओनर हैं, चाहे योग शिक्षक हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने पर्सनल चीज़ों को, ग्रेजेस को भूलकर समाज में एक ऐसा निर्माण लेके आना है जहाँ पे हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर सकें, कंप्लीट हेल्थ की बात से करें, जहाँ पे हम फिजिकल हेल्थ की भी बात करें, मेंटल हेल्थ की भी बात करें, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करें। तभी हम एक अच्छा और संपूर्ण स्वास्थ्य सभी को दे पाएंगे। तो वो उसमें खेल और योग ये बहुत बड़ा माध्यम है, ये बहुत बड़ा स्तंभ है। आइए उसको जानते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहला तो जो मैं शुरू करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब का अपना खुद का बहुत बड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत लाफ्टर हम भी करते हैं और खुश रहते हैं उनके कार्यक्रम देख के, और हम भी आगे बच्चों को भी खुश रखने की और अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तरह तरह के कार्यक्रम से और योग के द्वारा भी, अन्य कार्यक्रम के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे खेल हैं या हमारा योग है, योग में हमारे जैसे 8 लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली 3 लिम्स जो हमारे, जैसे आसना, प्राणायाम और ध्यान, ये दो बहुत ही बड़े पिलर हैं। वैसे तो अपने आप में हर पिलर बहुत बड़ा है, बट चलो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को नहीं जानते, उनकी डेप्थ को नहीं जानते। इन 3 चीज़ों का नाम सभी ने सुना होगा। ऐसे ही खेल, खेल में भी आज बहुत सारे खेल हैं और हमारे अपने खुद के भारतवर्ष के कुछ खेल हैं बहुत, जो हम इंजॉय करते थे बचपन में, आज वो लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हर जगह का अपने कल्चर होता है। छोटे छोटे गेम्स आप में बड़ा बड़ा उत्साह भर देते हैं, नया जीवन लेके आते हैं। सो सबसे पहला नया जीवन क्या लेके आते हैं, ये आपको खुश रखते हैं। खेल के द्वारा आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो ही आप कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हैं तो आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं। आपका जो ब्रेन है, चाहे आप अल्फा की बात करें, बीटा की बात करें, गामा की बात करें, जो आपकी रेजेज हैं, जो ब्रेन वेव्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। जो आपके हैप्पी हार्मोन से वो जनरेट नहीं होंगे, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। सो सबसे पहले तो खेल आपके तनाव को दूर करते हैं, आपको खुश करते हैं। ऐसा ही योग का पर्पज है, क्योंकि ये आपको जोड़ता है, ये आपको अपने आप से जोड़ता है, स्वयं से जोड़ता है, आपको विश्वास करना सिखाता है कि आप भी कर सकते हैं। अगर अब्दुल कलाम आजाद जी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, या सचिन तेंदुलकर जी कर सकते हैं, राहुल द्रविड़ जी कर सकते हैं, धनराज पिल्ले कर सकते हैं, ध्यानचंद जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी धरती से जन्म लिया है। सो आप सब भी कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप ये चीज़ आज का लेक्चर सुन रहे होंगे तो इससे आपको बड़ा उत्साह मिलेगा। तो जो खेल हैं वो हमें खुशियों से जोड़ते हैं, और खुशियां हमें एक अच्छे जो लेवल है उससे जोड़ती है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप अच्छा सोच पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो खेल आपको खुशियों से जोड़ते हैं, योग आपको खुशियों से जोड़ता है, क्योंकि योग स्वयं से जोड़ता है। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तो आप खुशियों से अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेन क्या है कि दूसरों से जीतना आसान है, अपने आप से जीतना मुश्किल है। और योग अपने आप से जीतना सिखाता है, अपनी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको बैलेंस करना सिखाता है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको बैलेंस करना सिखाता है। तो जब आप उन चीज़ों को समझने लगते हैं, उनको बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तो आप हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। और अगर हम योग की बात करें, जैसे मैंने बताया, जो आसन है वो आपकी राह को आसान बनाते हैं, जो प्राणायाम है वो आपके प्राणों की रक्षा करते हैं, वो प्राण जो है वो आपके परमात्मा तक की यात्रा को और सुखद बनाते हैं। और नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि आज एज कोई फैक्टर नहीं रह गया है। बहुत जवान उम्र में भी, मैं कहता हूँ जब 30 में अगर किसी को हार्ट अटैक आ सकता है तो बचा ही क्या है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इसको लेके नहीं रह गई है। तो अगर है तो वो आपको अपना ध्यान रखने पे है। तो प्राणों की जो यात्रा है वो बहुत ही सुखद है। अगर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं या एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो प्राणायाम से भी जुड़ना पड़ेगा। और आसनों से तो मैंने बताया कि वो आपकी राह आसान करते हैं। चाहे हम फिजिकल बॉडी की बात करें, स्पेशली अगर हम स्पाइन की बात करें, तो जो हमारे जितने भी मूवमेंट हैं, चाहे वो हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, साइडवर्ड है, चाहे ट्विस्ट है, टर्न्स है, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। जब एक बार आप स्पाइन मूवमेंट करते हैं, वो ही आपकी मेंटल ट्रेनिंग में भी काम आते हैं, वो ही आपकी मेंटल हेल्थ में भी। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने चक्रास हैं, हमारे 7 चक्रास की अगर हम बात करें तो वो हमारे स्पाइन से होके गुजरते हैं। और जब हम उन पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो हमारा कुंडली जागरण होता है, ज्ञान आपका चरम पर पहुंच जाता है, और आप स्वयं को खोज पाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मनुष्य जन्म दिया है, तो इसका ध्येय क्या है। सो जैसा हमने पहले बात करी कि योग और खेल आपको खुश रखते हैं,
आपको हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, आपके तनाव को दूर करते हैं। सो दूसरा, हम देखते हैं आजकल जो है मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि आज समय तेजी से बदल रहा है, हर दिन उतार चढ़ाव हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, तो हमारा मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होता है। कई बार हम एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ होती हैं, और हमारा इसी वजह से मूड जो स्विंग्स हैं वो बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। तो जो खेल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी होगा जो अपने संवेग, जो इमोशनल्स हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता होता है कि कब मुझे क्या करना है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, इंडिया मान ले 5 विकेट गिर गए, शुरू में 4 विकेट गिर गए, तो उस खिलाड़ी को पता है कि इस टाइम पे मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे खेलना है। वहां पे वो अपने मूड्स को जो है वो कंट्रोल करता है। योग भी ऐसे ही बैलेंस करना सिखाता है अपने ध्यान के द्वारा। प्राणायाम जो है वो हमारे एक जो मूड स्विंग्स है इनको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, और उसमें हमारे आसन बहुत हेल्प करते हैं। सो जब आप मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अनस्टेबिलिटी जो हमारे जीवन में अक्सर कर हो जाती है, जिसकी वजह से आज सबसे सेकंड लार्जेस्ट मैं बात अगर यहाँ पे कहूँ, सो सुसाइडल केसेस जो हो रहे हैं, आज विश्व का सेकंड लार्जेस्ट डेथ कॉर्नर बन चुका है। वो केवल क्या होता है, मूड स्विंग्स की वजह से इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। और छोट हम ये कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं जीवन में बड़ा परिणाम, कई बार बहुत दुखद परिणाम लेकर आ जाती है। तो जब हम इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लेते हैं, बैलेंस करना सीख लेते हैं, तो खेल और योग दोनों ही इन चीजों को हमें हेल्प करते हैं। तो आप देखिए आज कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं छोटी छोटी एज में। पहले जबकि ये सब बहुत ही कम सुनने को मिलता था, आज ये बहुत ही फैमिलियर होता जा रहा है। और अभी हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कई लोगों ने सुसाइड किया, और बहुत ही दुख और बहुत ही दयनीय है, और आज भी सभी सहमे हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये पैशन बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सुखद रास्ता ढूंढ लिया है लोगों ने। तो बेटर है कि अगर कहीं हम ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, तो उससे पहले हम अपने बच्चों की जो नींव है वो उतनी मजबूत कर दें कि उनको ये ऑप्शन कभी दिखाई ना दे, उनको जीवन जीने का रास्ता दिखाई दे। योग एक नया जीवन दिखाता है, एक नया प्रकाश लेके आता है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके जीवन में प्रकाश हो, और वो प्रकाश क्या लेके आएगा, वो योग से आएगा। योग आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश को जगाता है, आप में जीवन जीने की इच्छा को जगाता है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ है। ईश्वर ने बहुत सोच समझकर 84 लाख योनियों के बाद आपको ये दिव्य शरीर दिया है। जो मनुष्य शरीर है, इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। तो आप सोचिए कि अगर आपको ईश्वर इस धरती पर लेके आए हैं, तो आपसे वो बहुत बड़ा कार्य चाहते हैं। हमारे माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी जैसे लोग सुसाइड का सोच सकते हैं, तो लेकिन सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिलने से ऐसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने। सो हो सकता है आपके पीछे भी ऐसा ज्ञान विज्ञान छुपा हो, ऐसे शिक्षा और संस्कार छुपे हों कि आप इस देश का ही नहीं, आप पूरे संसार का एक उद्धार कर पाए। तो आप ऐसा कदम उठाने से पहले सोच लीजिए। तो खेल और योग से जुड़ जाइए। अगर कहीं आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ी देर प्राणायाम से जरूर जुड़िए। अगर आप आसन भी नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम जरूर करिए, क्योंकि प्राणायाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपके बेसिकली जो मानसिक विचार हैं उनमें बहुत परिवर्तन लेके आते हैं। और हम सबको पता है, शायद अगर नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, कि एक दिन में 50,000 से 60,000 तक थॉट नॉर्मली हमारे मन में आते हैं, जो जिनको हम विचार कहते हैं, कि 50,000 से 60,000 विचार रोज हमारे मन में आते हैं। और हम सबको पता है कि उसमें पॉजिटिव कितने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें केवल 30% पॉजिटिव होते हैं, और 70% जो विचार हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब सोचिए कि पहले ही ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, उसको डील करने के लिए अगर आपको तैयारी नहीं की, पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाया, अपने जो पॉजिटिविटी है उसकी रेखा को अगर आपने बड़ा नहीं किया, तो जो नेगेटिविटी की रेखा है वो एक दिन आपको काट देगी। तो बेटर है, जैसे हम कहते हैं किसी भी छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दें, तो वो वाला कार्य आपने करना है। वो प्राणायाम करेंगे, आपके अंदर ताजगी लेके आएंगे। जब आप फ्रेश फील करेंगे, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। तो खेल भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है, खेलता है, तो वो जीतता भी है, हारता भी है, गिरता भी है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करता है।
वो गिव अप नहीं करता। बहुत रेयरली आपने ऐसा देखा होगा कि एक खिलाड़ी इस तरह का कार्य करे या कभी इस तरह से गिव अप करे। खिलाड़ी कभी भी नहीं गिव अप करता। लास्ट के 5 मिनट भी रहेंगे, 5 ओवर्स भी रहेंगे, 5 मिनट भी रहेंगे, वो हमेशा लगा रहेगा और उतने उत्साह से, उससे ज्यादा दोगुने उत्साह से लग जाता है कि जब टाइम थोड़ा सा और ज्यादा होता है तो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। वो और मेहनत करते हैं और गेम फास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही है, जब आप खेल से जुड़ते हैं, योग से जुड़ते हैं, तो अपने आप से जुड़ते हैं, हैप्पीनेस से जुड़ते रहते हैं। और फिर जो मूड स्विंग्स है ये हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। और जब इनको एक बार अगर हमने कंट्रोल कर लिया, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जिसके लिए हमें बहुत बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है और कई बार इतना ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उसी की वजह से कई बार हम गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी। तो आप भी खेल को सकारात्मक दृष्टि से देखें, टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड you don't think कि you are grown up now, you cannot play, you can, just choice is yours, what kind of game you want to play, किस तरह का गेम आप खेल सकते हैं, किस तरह का खेल आप खेल सकते हैं। आप चाहे रात को बैठ के बच्चों के साथ लूडो ही खेलिए, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक हैप्पी टाइम क्रिएट कीजिए। दिन में सुबह उठते समय और रात को सोते समय, ये दोनों इतने क्रिटिकल टाइम हैं कि अगर आप खुश होकर नहीं उठे और खुश होकर नहीं सोए तो सोच लीजिए कि आप अपनी चिता खुद तैयार कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप खुश होकर नहीं उठ रहे और खुश होकर नहीं सो रहे तो आप अपनी चिता खुद तैयार कर रहे हैं। कभी भी जब आप उठें तो किसी दुखी नोट पे नहीं, कोई बहुत ज्यादा इस तरह का मन में विचार मत रखिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपको जन्म दिया है तो भगवान ने बहुत सोच समझ कर दिया है। अपनी एबिलिटीज को जानिए, आपके अंदर बहुत कुछ है। आप देखिए तो सही, एक बार झांके तो सही, योग का सहारा लीजिए तो सही। योग जो है आपको जोड़ेगा। आपके अंदर जो कला है, विज्ञान है, हो सकता है आपकी शिक्षा कम हो लेकिन संस्कार कम नहीं है। अगर आप भारतवासी हैं तो आपके अंदर संस्कारों की कमी नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहां शिक्षा से ज्यादा आज भी संस्कारों पर लोग जीते हैं। और वही बात है कि कई बार शिक्षा हो सकता है आपका साथ छोड़ जाए लेकिन संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और संस्कार ही आपको विजेता बनाएंगे। तो आप एक बार विश्वास करिए और हमेशा कोशिश कीजिए, जब आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो चिता को तैयार मत कीजिए। खुश होकर उठना है, खुश होकर सोना है और कोशिश करें प्राणायाम करते हुए सोए, प्राणायाम करते हुए उठे, हल्का फुल्का एक्सरसाइज अगर योग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। खेल का मैंने से बताया, जो बड़े लोग हैं वो कैसे रास्ता ढूंढ सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो इवन आफ्टर 40 ऑल्सो दे यूज टू गो फॉर द क्लब्स, दे हैव अ मेंबरशिप, दे गो फॉर द ओपन क्लब्स ऑल्सो। वो बहुत खुश रहते हैं। आप देखे होंगे जो खिलाड़ी आदमी, वो कभी अभी आपको मुंह लटका हुआ नहीं मिलेगा, उसके चेहरे पे 12 नहीं बजे होंगे। आपका मन करेगा उससे मिलने का, उससे बातें करने का, क्योंकि वो हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा अच्छी बातें बताएंगे, हमेशा पॉजिटिविटी की बातें बताएंगे, कभी भी आपका मनोबल डाउन नहीं करेंगे। हमेशा आपको कहेंगे नहीं यार हो जाएगा, तो चिंता मत कर, आगे बढ़, चल यार हो जाएगा, सब देख लेंगे। क्योंकि उनको हमेशा उम्मीदों के साथ जीना सिखाते हैं उनके कोचेज, और खेल उनको इतना अंदर से मोटिवेट कर देते हैं कि उनके जीवन में ये शब्द होते ही नहीं है। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत खुश होके करिए और रात को भी खुश होके सोइए, प्राणायाम करते हुए सोइए, भगवान का नाम लेके सोइए, ध्यान करते हुए सोइए। फिर देखिए आपको जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है, जो नए जो हमारे जवान बच्चे भी, जो जवान साथी भी वो नहीं बच पा रहे हैं तो उसके लिए कितना अच्छा है। सो चलिए अगला एस्पेक्ट हम लेंगे, स्ट्रेस रिडक्शन। आज काम का सभी के जीवन में इतना ज्यादा प्रभाव है। एक्सक्यूज मी फॉर द ऑफिशियल वाटर ब्रेक। आज हम सब लोग इतनी तेजी से प्रगति के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कोरोना ने ब्रेक लगा दिया, बहुत सालों के बाद शायद हम लोगों को एहसास हुआ कि वास्तव में हमारे जो हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्योंकि हमने पीछे कुछ वर्ष ऐसे गए, चाहे वो हमारे माता पिता थे, कोई भी थे, उन्होंने मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा कैरी किया और यही कारण था कि उस तनाव की वजह से हम लोग आज देख रहे हैं कि जो बीमारियों का चार्ट है वो यहां से वहां चला गया। जिन चीजों के बारे में कभी सुनते भी नहीं थे या सुनते थे तो सहम जाते थे। अगर कोई कैंसर का पेशेंट या टीवी का मरीज सुन लेते थे कि वहां पे कैंसर का पेशेंट है, उस फलाने फलाने गांव में कैंसर हो गया,
तो पूरे उस जो एरिया होता था उसमें दहशत हो जाती थी कि यार उसको कैंसर हो गया, और बड़ा आश्चर्य होता था जैसे दुनिया का कोई अजूबा काम हो गया हो। लेकिन आज शायद ही कोई, मुझे लगता है ऐसा ही कोई घर परिवार बच रहा हो जहां पे लोग बीमार नहीं है। जो डायबिटीज है, 6 करोड़ से ज्यादा लोग तो इंडिया में अकेले परेशान है। चाहे डायबिटीज की बात करो, आप कैंसर के आंकड़े उठाइए, तो कैसे प्रसाद की तरह घर घर बढ़ रहा है। और आज डर ही नहीं रहा, क्योंकि कॉमन होती जा रही हैं चीजें। अभी जैसे कोरोना का जो था वो डर एक तरह से निकल गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये चीजें हमें बहुत ज्यादा हार्म कर जाएं। तो स्ट्रेस को आप लीजिए। हम ये नहीं कहते, मैं क्या कोई भी ये नहीं कहे कि स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, जरूर लीजिए, और खुश होकर लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ लीजिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरह के स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्योंकि उनको बैलेंस करना जरूरी है। लेना, जैसे लेना भी जरूरी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। अगर परिवार का पालन पोषण करना है तो उससे आप अलग नहीं हट सकते, वो जरूरी है आपके जीवन में। उसके बिना नहीं सोच सकते हम जीवन में आगे की। तो हर कोई स्ट्रेस लेता है, माता पिता स्ट्रेस लेते हैं, या गुरु हैं, या आप पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन हम उनको बैलेंस करना नहीं सिखाते। हम कह देते हैं कि बेटे शांत हो जाओ, इग्नोर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको गाइडलाइन देने में या प्रैक्टिकल जीवन जीने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो जो खेल हैं वो उनको प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाते हैं। क्या एक खिलाड़ी के ऊपर तनाव नहीं होता? सबसे ज्यादा तनाव होता है खिलाड़ी के ऊपर, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। क्योंकि आपको तो हो सकता है डिसीजन लेने के लिए दिन लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन उसको एक जो है कई बार 1 सेकंड भी नहीं होता उसके पास डिसीजन के लिए। जब क्रिकेट का बॉल 150 की स्पीड से आ रहा होता है, फुटबॉल का किक आ रहा है, टेनिस की जो सर्विस है या शॉट्स हैं कितने फास्ट आ रहे होते हैं, बैडमिंटन के तो कितना टाइम होता है। क्या वो स्ट्रेस नहीं? वो भी स्ट्रेस है, बट वो उसको बैलेंस रखते हैं। वो पहले प्लानिंग करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज का इलाज है। हम कई बार ये सोच लेते हैं ये नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज आर देयर। जहां पे वे है, वहां पे जहां पे आपकी विल है वहां पे वे अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आप आशावादी बनिए और देखिए आप चमत्कार कितना अच्छा होगा। क्योंकि स्ट्रेस से तो आपको डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, चाहे हम आज मॉडर्न एज में जी रहे हैं, आज एक साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे सतयुग से अगर हम आगे को चले, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम घट रही है, बढ़ रही है? ऑफ कोर्स वो बढ़ रही हैं, और बढ़ती जाएंगी। स्ट्रेस लेवल पहले से घट रहा है, बढ़ रहा है? देखिए, बढ़ रहा है। और वो आगे भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये लिख लीजिए, वो कम नहीं होगा। हो सकता है 2-4 लोग कर लें, बट एक जो प्रॉपर रेशियो की अगर हम बात करें, वो हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप योग से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हैं, मनोविज्ञान से जुड़े हैं, अगर आप तैयारी में जुटे हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है, आप बच्चों को पहले से अगर हम बताएंगे या अपने आप को कि ये चीजें आएंगी आएंगी, लेकिन अगर मैं तैयारी करके चलूंगा कि इस तरह से मुझे उसको डील करना, तो आई एम श्योर कि हम सब कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, सभी साथियों ने किया, हमारे बड़े बड़े यहाँ पे सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे सुरेश कोल साहब जो कि हमारे बहुत सीनियर अध्यापक हैं, और हमारे दीपक नायक साहब हैं, और बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ जो सेशन से भी जुड़े हैं, खुद बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं। तो उन्होंने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और बच्चों को भी आगे रास्ता दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, रास्ते हैं। And sports always teach us how to balance with the stress, and that is a beautiful way. और योग उसको अपने तरीके से सिखाता है। योग प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा स्ट्रेस को रिमूव कर देता है, उसको बिल्कुल नील कर देता है, उसको बैलेंस करना सिखाता है। नस नाड़ियों की जो 72,000 नाड़ियां उनकी शुद्धि कर देते हैं। जो प्राणायाम है, जो प्राण है आपके शरीर में, जब आप वो फ्रेश होके जाएंगे तो देखिए कितनी ताजगी आएगी। आज हम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, सुबह जॉब के लिए जा रहे हैं, हम मोबाइल को चार्ज करना कभी नहीं भूलते। क्या प्राणों को चार्ज किया जिससे जीवन चलना है? मोबाइल तो अगर आप रही पता नहीं कितने आ जाएंगे। लेकिन क्या प्राण जब घर से बाहर निकले, प्राणों में ताजगी आई? आपने विचार किया कि आज प्राणायाम किया है, नहीं किया? अगर सोच लीजिए, जिस दिन आप ये रूल बना लेंगे कि रोज प्राणायाम करना है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं आप 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, ऐसे ही नियम बना लीजिए कि सुबह शाम प्राणायाम करने। फिर बताइए स्ट्रेस कहां जाएगा? आप लिख लीजिए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी देख रहे हैं, हमारे डायरेक्टर नीरज दत्ता मैम भी सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को बहुत लोग सुन रहे हैं। आप जब ये नियम बना लेंगे, प्राणायाम से आप किसी भी तरह का स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस कहां से जाएगा? वो जो आपकी 72,000 नाड़ियां, उसी में से तो घूम के जाएगा।
हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा बाहर तो ध्यान बहुत है कि इस मॉल में सेल लगी, समर सेल लगी, विंटर सेल लगी, आज ये लगा है, आज वो लगा है। अंदर क्या क्या लगा है उसका किसी को ध्यान नहीं है कि किडनी से भी मुझे बात करनी चाहिए, लिवर का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे अपने हार्ट से भी बात करनी चाहिए, वो किसी को भी ध्यान नहीं है। जब आप प्राणायाम से जुड़ेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे, तो अपने आप से जुड़ जाएंगे और आपका प्यार आपके अंगों से स्वयं होता चला जाएगा। और जब प्यार हो जाएगा आपस में, तो जीवन पार हो जाएगा और भगवान के रास्ते पर निकल पड़ेंगे और एक अच्छे सात्विक रास्ते पर हम निकल पड़ेंगे, जहां पे बीमारियों से भी आप मुक्ति पा लेंगे। और देखिए जीवन कितना आसान और सशक्त हो जाएगा। सो चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बच्चों के जीवन में हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रेस है, अलग तरह का स्ट्रेस है, चाहे वो अपने सब्जेक्ट्स को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके है, चाहे अपनी एज को लेके है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे साथ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने उनको तैयार किया हुआ है, अगर हमने उनको तैयार किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। आप देखना, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जुड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बचपन से ही। दे नो हाउ टू डील इट। चाहे वो किसी मैच खेलते हुए, वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। वो गिरते हैं, उठते हैं, बार बार गिरते हैं, 100 बार हारते हैं, 100 बार जीतते हैं। कहीं भी हार, तो मैं तो बल्कि हार कहता ही हूँ, दे विन आइदर दे लर्न, दे विन आइदर दे लर्न। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम उसको हार में काउंट करते हैं, बट बेसिकली हार नहीं है, हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो ये सोचिए कि आज हमने सीखा है, जो गलती आज करी वो कल नहीं होंगी। अगर हम सीखते जा रहे हैं, अगर सीखने की प्रबल इच्छा है, तो हम सीखते जाएंगे और वो गलतियां रिड्यूस होती जाएंगी। फिर दोबारा से यात्रा जीरो से शुरू नहीं होगी, आगे से शुरू होगी, क्योंकि आपकी उसमें एड ऑन हो चुका होगा वो एक्सपीरियंस, वो गलतियां, जो कि सबसे बड़े गुरु हैं। गलतियां हमारी सबसे बड़े गुरु हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही स्ट्रेस के साथ एंजाइटी है, जो चिंता हम सब लोगों को रहती है। और कई बार बहुत ऐसी चिंताएं हैं जो होनी ही नहीं चाहिए, जिनको बहुत टाइमिंग, बहुत छोटा सा वो होता है। अब खाने को लेकर ही कई बार चिंता है, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता। बच्चा 2 साल का, 10 साल का है और अभी से बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। एज ए पेरेंट अभी से इतनी सारी चिंताएं, एक कह लीजिए कि हिंदी में टोकरा भर के ऊपर रख लिया है और रोज चिंता करे जा रहे कि इसका भविष्य क्या होगा। भगवान ने अगर उसको जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। आप चिंता भूल जाइए, आपका काम है उसका मार्गदर्शन करना, उसको सशक्त बनाना, उसको स्ट्रोंग बनाना। आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैं कहता हूं भविष्य अपने आप बन जाएगा। भविष्य अपने आप बन जाएगा। जब आपने बेस स्ट्रॉन्ग बना दिया, नींव मजबूत बना दी, तो वो अपने आप बन जाएगा। अरे आज तो इतने फील्ड हैं, आप खाली डॉक्टर इंजीनियर्स की बात छोड़ दीजिए, आज तो मैं कहता हूं लाखों फील्ड है। तो कुछ इनोवेट हो सकता है, कुछ इनोवेटिव हो, तो वो चिंता मत रखिए, ना बच्चे के ऊपर ना अपने ऊपर। समय आएगा, अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगी। जब वो अपने आप से जुड़ेगा तो डायरेक्शन अपने आप ढूंढ लेगा। तो आप उन चीजों को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो जो एंजाइटी है, इसको योग और खेल जो है बहुत अच्छे से दूर करते हैं, क्योंकि ये खेल का एक हिस्सा है और खेल इसमें सिखाते हैं कि कैसे उसको दूर रखते हैं। योग भी ऐसे ही सिखाता है कि जो व्यर्थ की चिंता है हमें वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर चिंता, आपने सुना होगा एक जो कहावत है, एक अमर वाक्य हमेशा से चलता है, जिसके बारे में कहा जाता है, चिंता चिता के समान है। तो ये आपकी चिता तैयार कर देता, आपको नहीं पता चलता कि कितने केमिकल इम्बैलेंसेस आपके अंदर हो रहे हैं जब आप चिंता करते हैं। कई आजकल तो इतना ज्यादा माहौल खराब है, बच्चा 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हमारा जो चिंता का लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो कितना ऊपर बढ़ जाता है। कई बार पड़ोस में छोटी मोटी बात को लेके एंजाइटी लेवल कितना ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे जो योग के यम और नियम है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो हमारे को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, असत्य का अस्त्य का पाठ पढ़ाते हैं, ईश्वर प्रणिधान का पाठ पढ़ाते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। तो आप उस चिंता से दूर हो जाइए, नहीं तो वो आपको चिता के पास ले जाएगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप चिता के पास पहुंच जाएं। तो समय पे विश्वास करिए, ईश्वर पे विश्वास करिए। आप बस अपने कर्मों पे, क्योंकि हमारे हाथ में ईश्वर ने कर्म दिए हैं, रिजल्ट नहीं दिया है, परिणाम उसी के हाथ में। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, हमारे हाथ में कर्म है। तो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसमें आप अपना सर्वस्व दीजिए। गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड दैट फॉरगेट द रिजल्ट। वो भगवान को कीजिए। ये जीवन में तो उसी का दिया हुआ है। अगर कोठी 500 गज की नहीं बनी, 50 गज की बन गई, सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, क्या कम है? जहां से शुरू किया था वहां से यहां तक आगे, क्या एक कम है? तो उस पर विश्वास करिए, परमात्मा पे विश्वास करिए। और जो व्यर्थ की चिंता है उनको मत लीजिए। अगर
हैं तो उनको बैलेंस करिए, रोज योग और प्राणायाम करिए, थोड़ा सा समय खेलने के निकालिए। अगर बच्चे आपके खेलने नहीं जाते हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो मेरे बच्चे जो चैंपियंस कोरोना टाइम के बाद में बाहर भी जाएं खेलने, और अभी घर में छोटे छोटे गेम से जरूर शुरुआत करें, छोटी छोटी एक्सरसाइज से जरूर शुरुआत करें। चाहे कोई भी से भी खेलो, आप जरूर घर में खेलें, योग साथ में करें मिलके। अगर हम खाना साथ में खा सकते हैं, डॉक्टर के पास हम साथ में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो साथ में करते हैं, तो हम योग क्यों नहीं साथ में कर सकते, हम खेल क्यों नहीं साथ में सकते। ये अभी ये नियम बनता जा रहा है, हम क्यों नहीं खेल सकते अपने बच्चों के साथ, हम भी तो खेल सकते हैं। छोटे छोटे गेम क्रिएट कर लीजिए, बैठ के थोड़ी देर लाफ्टर कीजिए, डॉक्टर साहब इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम भी अपने लेवल से कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठ के हंसिए। पहले ऐसा ही होता था, सभी अपने दादी बाबा के पास बैठ के छोटे बच्चे भी हंसते थे, सभी बड़े स्टोरीज सुनते थे, तो जो चिंता थी सब गायब हो जाती थी, क्योंकि रात को बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती थी। अभी वो कल्चर हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो हमारा कल्चर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट हम जान ही नहीं पा रहे कि वो जान के डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हम लोगों को जान की चिंताओं में, स्ट्रेस में डाला जा रहा है। बट वी आर नॉट फाइंडिंग कि ये बहुत बड़ा सच मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमें जान के धकेला जा रहा है। हम मॉडर्नाइज होने के नाम पे सोच रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, आप मॉडर्नाइज होना कोई गलत बात नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज है कि बैलेंस करना, कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। हम मॉडर्नाइज भी हो गए, हम वेस्टर्नाइज भी हो गए, बट क्या हम उसको बैलेंस करना सीख पाए। जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करना सीख पाएंगे, तो हम चाहे वेस्टर्नाइज हो जाए चाहे मॉडर्नाइज हो जाए, वो हमें कभी भी एक सार्थक रिजल्ट की ओर नहीं ले जा सकेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको बैलेंस करें, नहीं तो वो अस्थायी नहीं रह पाएगा। सो चलिए, अगला जो मेरा मेंटल के ऊपर है, डिप्रेशन। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे शायद कोई घर, कोई परिवार ऐसा बचा हो जहां पर लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं है, जहां पर लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं है। आप ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे एक भी परिवार, हर परिवार में आपको डिप्रेशन के शिकार मिलेंगे। और कैसे, कई बार हमें, जैसे अभी हम एंजाइटी के ऊपर बात करते हैं, ये सारे बिल्कुल बहुत कॉमन से टॉपिक हैं, लेकिन बहुत अगर हम इनकी डेप्थ में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि वास्तव में इनकी सबकी जो है बिल्कुल अलग अलग वो हैं, रीजंस अलग अलग हैं। क्योंकि जो डिप्रेशन है हमारे, वो फ्यूचर को लेके हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, हमारे ज्ञान विज्ञान को लेके हो सकता है, हमारी जॉब को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन हो सकता है। कई बार हमारे एज को लेके हो जाता है, कई बार हमारे सेक्स को लेके हो जाता है, कभी हमारे बालों को लेके हम डिप्रेस हो जाते हैं, अपने लुक्स को लेके डिप्रेस हो जाते हैं। आप भगवान पे विश्वास कीजिए कि अगर आपको मनुष्य जन्म दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमारे जो, आप देखिए आज कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम अगर अफ्रीका की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल है अफ्रीका, उसकी बात अगर हम करें, कितने बड़े बड़े उन्होंने खिलाड़ी दिए हैं, कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी दिए हैं। अमेरिका के हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं, और कितने ना जाने कितने लोग आज साइंस से जुड़े हैं, खेल से तो आप देखते ही हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। सो आप अपने लुक्स को जब तक बिलीव नहीं करेंगे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं लुक्स की भी बात करूं, जब तक आप खुद ही यकीन नहीं करेंगे कि आप सुंदर हैं, आप अच्छे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दीपिका पादुकोणे को भी विश्वास नहीं था कि शी इज सो ब्यूटीफुल। once she was into a depression, she has admitted, and there are a lot of player also who has admitted, उन्होंने एडमिट किया, लेकिन लेटर और सुनर वो बाहर आए वहां से, एंड दे बिलीव इन देयर सेल्फ कि वी आर द बेस्ट। सो यू आर द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप बहुत सुंदर हैं और ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर प्रतिमाओं में से एक है। खुश होकर देखिए चेहरा, अगर छोटी छोटी चीजों को ढूंढेंगे, हाय ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया या उसने मुझे पकड़ लिया, तो उनसे आप बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेस कर लेते हैं। आजकल एक ऐसा समय है कि जहां पे हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है या लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, दीज आर वेरी कॉमन, बट कई लोग बहुत ज्यादा अटैच, बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, और जैसे ही वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जीवन जीने का रास्ता ही नहीं होता, और कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड का सोच लेते हैं। तो आप सोचिए तो सही, क्या वो सही है? आपके साथ ने इतना सारा जीवन पड़ा है, मैं कहता हूं उससे अच्छे लोग आएंगे आपके जीवन में, आप आगे बढ़िए तो सही, आप देखिए तो सही। जैसा मैं अब्दुल कलाम आजाद जी का मैंने एग्जांपल दिया, आप देखना कि एक दिन आप भी इतना अच्छा कार्य करेंगे। जैसे वो ऋषिकेश में पहुंचे थे, देहरादून में, जब उनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ एंड ही वाज इनटू डिप्रेशन एंड ही थॉट कि मुझे शायद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बहुत गरीब परिवार से थे, संघर्ष करने की स्थिति में भी नहीं थे, संघर्ष से भी हार चुके थे। सोचे, संघर्ष से भी हार चुके थे, लेकिन वहां पर एक मार्गदर्शन मिला, एक गुरु मिले, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आप मत घबराओ, आप तो इस देश का उद्धार करेंगे। वापस उत्साह जगा, आकर और मेहनत की। तो उस समय और मेहनत कीजिए, अपने काम पे इतना फोकस कर दीजिए कि कोई डिप्रेशन जैसा वर्ड आपकी, क्योंकि डिप्रेशन कब होगा? जब आप माइंड को फ्री रखेंगे। जब फ्री रहेंगे तभी तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को किल करेगा। जब आप फ्री नहीं है, जब आपका ध्यान हमेशा कार्य में लगे रहेगा, काम में डूबे रहेंगे, तो जो काम में डूबा, जो एक किसान जो सुबह से फावला लेके खेत में गया, उसको कौन सा डिप्रेशन हरा देगा भाई? या जो एक ऑफिस में बेचारा एम्प्लॉय सुबह से बैठा है, पेन चला रहा है, कलम चला रहा है, चेयर पे बैठा है, कंप्यूटर चला रहा है, उसको कौन सा डिप्रेशन किल कर देगा? डिप्रेशन उसको किल करेगा जो खाली बैठेगा, जो हर टाइम उन विचारों के साथ जिएगा, जो अटैचमेंट के। तो इसलिए योग नॉन अटैचमेंट्स की बात करता है। योग हमेशा कोशिश करता है कि आप नॉन अटैचमेंट या किसी के भी से भी इतना प्यार, या जो भी कुछ आप अपनी परिभाषा में कहते हैं कि इतना ज्यादा मत हो जाइए कि आप उसके बिना रह ना सके। सो योग और स्पोर्ट्स आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़े स्तंभ है। जब क्योंकि आप खेलने जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ एक हेल्दी टाइम स्पेंड करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, तो आपका डिप्रेशन वैसे ही दूर हो जाता है। जब बैठ के एक कप चाय पी लेते हैं या खेलते हैं, जब स्मैश मारते हैं, शॉट मारते हैं, टेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप वॉक ही कर रहे हैं खेल के नाम पे, लेकिन क्या हुआ कि आप बिजी हैं उस टाइम पे, आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे, आप वहां पे अपने दोस्तों के साथ हैं, एक पॉजिटिव बातें हो रही हैं, अच्छी लाइफ को लेके, जीवन को लेके खूब उत्साह से भर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो फिर कहां जाएगा डिप्रेशन? ये केवल हम लोगों की दी हुई एक वो है। मैं कहता हूं कि ये चीजें ऐसी हैं कि ये ऐसा नहीं कि हम डील नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बस हमें केवल जागृत होने की जरूरत है, योग को अपनाने की जरूरत है। आप जाइए, अपना हेल्दी टाइम स्पेंड करिए, अपने जिम में जाइए, पॉजिटिविटी कीजिए, वहां पे कोशिश करिए कि खाली फिजिकल हेल्थ पे ध्यान न दें, मेंटल हेल्थ को भी जरूर साथ लें, स्पिरिचुअल हेल्थ को जरूर लें, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखिए। और वो कैसे होगा? जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली कांटेक्ट में रहेंगे। देखिए, जब ऐसे ही आप गुरुद्वारे से गुजरते हैं, मंदिर से गुजरते हैं, अपने आप ही सर झुक जाता है। क्या वहां कहाँ नेगेटिव थॉट आते हैं आपके मन में? जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सूर्य परिधान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपका सर्वस्व निछावर हो जाता है भगवान, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। तो जब आप भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, सारे दुख वो आपके लिए लेते हैं। तो दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल हम लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए हम नहीं होते जा रहे, हमें करते जा रहे हैं लोग। वेस्टर्नाइज के नाम पे, मॉडर्नाइज के नाम पे हम लोगों का कल्चर पूरा बदलता जा रहा है। मैं बदलने में विश्वास रखता हूं, लेकिन साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेके चलने में विश्वास करता हूं। तो उनको भी साथ रखिए, क्योंकि वो आपका बेस है। वो ऐसा बेस दिया है हमारे ऋषि मुनि ने कि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर पहले 2 टाइम आरती होती थी घर में, सुबह भी शाम भी पूजा होती थी, आज तो शायद महीने में 1-2 बार होती होगी, शायद वो भी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग मंदिरों में कहाँ जा पा रहे हैं। तो जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, आप देखिए डिप्रेशन ढूंढा नहीं मिलेगा आपको, मोहल्ले पड़ोस में नहीं मिलेगा कहीं। तो करिए तो सही। चलिए, फिर ऐसे ही सेल्फ एक्सेप्टेंस की में हम बात करेंगे कि जो ये मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, चाहे कुछ ही, चाहे वो पॉजिटिविटी को लेके हो, नेगेटिविटी को लेके है, ये चीजें हमें एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। हमसे भी गलती होती है, मुझसे भी होती है, चाहे मैं एक शिक्षक भी हूँ, 20 साल भी हो गए पढ़ाते हुए, 25 साल हो जाएंगे, 50 साल भी हो जाएंगे, उसके बाद भी गलतियां होंगी, लेकिन उनको मान लेना। अगर मैं नहीं मानूंगा तो वो कहीं ना कहीं मुझे ही किल करेंगी, सबसे ज्यादा वो हमें किल करती हैं। आप सोच लीजिए, अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा हमें किल करेंगी, वो किसी और को नहीं करेंगी। क्योंकि जितना हम एक्सेप्ट करेंगे चीजों को, अच्छी चीजों को, वो उतना अच्छा बदलाव लेके आएंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एक सीढ़ी बन जाएंगी आपकी। क्योंकि अच्छे लोग ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। तो आप भी बड़े दिल वाले बनिए और चीजों को एक्सेप्ट करिए, गलती को स्वीकार करिए। हो सकता है एक आपकी गलती स्वीकार करने से पूरा घर परिवार बच जाए। क्योंकि कई बार घरों में छोटी छोटी चीजों को लेकर ही तो बातें बड़ी बन जाती, नहीं तो बातें कोई बड़ी से नहीं शुरू होती, पहाड़ नहीं गिरता एकदम से, छोटे छोटे कंकर से ही शुरू हो जाते हैं, वही पहाड़ बन जाते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपना अपना पार्ट, तो वो चीजें रहेंगी नहीं। और योग इसी में हमारी मदद करता है, क्योंकि योग हमें स्वीकार करना सिखाता है,
हम जैसे भी हैं उसको स्वीकार करें, जैसी समय है परिस्थितियाँ उसको स्वीकार करें, अपने घर परिवार है उनको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। योग ऐसे ही सिखाते हैं, खेल है, खेल में देखिए एक खिलाड़ी नॉर्थ से होगा, एक साउथ से होगा, एक ईस्ट से होगा, अलग अलग प्रदेशों से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो टीम नहीं बनेगी। जब तक टीम नहीं बनेगी तो टुगेदर दे कैन नॉट विन, क्योंकि टीम का फर्क ये है टुगेदर वी कैन अचीव मोर। सो टीम कैसे बनती है, वो साथियों से मिलकर बनती है, और साथी कब बनते हैं जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करना और एक दूसरे के डिसीजन को स्वीकार करना, क्योंकि हो सकता है कई बार डिसीजन गलत भी होगा, ऐसा ना हो कि हम सही डिसीजन में ही भागीदार हैं, हमें कई बार गलत में भी भागीदार होना पता है। गलत से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक्सपेरिमेंटल, कई बार टीम है, आप देखिए मान लिया चाहे वो विराट कोहली कैप्टन है या भरत छेत्री जी हैं, कोई भी है, चाहे वो हॉकी के हैं मनदीप जी हैं, कोई भी है, चाहे वो रानी रामपाल जी हैं, कोई भी है, तो कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी टीम के साथ, प्लेयर को ऊपर नीचे डाउन जो ऑर्डर है या पोजीशन उनको चेंज करना पड़ता है। हो सकता है उसके पॉजिटिव की रिजल्ट आए, कई बार हो सकता है उसका नेगेटिव रिजल्ट आए, बट एज अ टीम वी हैव टू एक्सेप्ट। सो एज ए टीम हम फैमिली में भी जब हैं, वो भी एक हमारी टीम है, वो है एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या उनके एक दूसरे के डिसीजन को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें ब्रेक डाउन कर देंगी, हमारी एनर्जी को किल कर देंगी, और जब सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो एक और एक 11 बन जाएंगे, और वो सारी चीजें आप देखेंगे कि आप आराम से डील कर पाओगे, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ देंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप परिवार की तरह, टीम की तरह साथ खड़े हो जाइए, कंधे से कंधा मिला दीजिए, अकेला मत छोड़िए किसी को। सो ऐसे ही अगला जो मेरा टॉपिक है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूंगा कि योग जो है और खेल आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से जोड़ते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी बातें हम करते आ रहे हैं, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मैं मानता हूं पर्सनली कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। जब तक आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे को तो कभी होगा ही नहीं। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि कई बार हम लोग एक अपना लिमिट, एक दायरा, अपने बैरियर्स बना लेते हैं और उससे बाहर नहीं जा पाते। बहुत सारे स्किल्स होते हुए भी हम लोग एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं हो सकता, या हम उससे बाहर जाना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहली बात यही है कि आप उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे किसी चीज को लेके तो आपकी लीडरशिप में तो कोई और भी नहीं होगा। चाहे वो लीडरशिप घर की बात करें, चाहे आपकी कंपनी की बात करें, कहीं की भी बात करें, चाहे आपके पर्सनल जीवन की हम बात करें। सो फर्स्ट ऑफ बी कॉन्फिडेंट एंड यू आर मेक श्योर। आपको भगवान ने इतना ज्यादा हुनर दिए हैं, मैं कहता हूं उस ईश्वर के यहाँ कोई कमी ही नहीं है। आप अपने आप को पढ़िए तो सही, सोचे तो सही, किसी दिन बैठ के तो सही, आपके अंदर इतने इतने हुनर हैं कि देखिए लॉकडाउन में कितने सारे लोग ने इसको नेगेटिवली लिया और कितने सारे लोगों ने इसमें पॉजिटिवली लिया, एंड दे हैव बिकम सो मच रिच इन देयर, नॉट ओनली अबाउट द मनी। उन्होंने कितने सारे बिजनेस शुरू किए, ऑनलाइन जो काम थे वो शुरू किए, और बहुत सारी महिलाओं ने घर से ही बना बना के अपना जो हेल्थ क्लब थे, जैसे फूड क्लब थी, वो शुरू किए। किसी ने अचार बना के बेचना शुरू किया तो वो इतना फेमस हो गया कि उन पे बुकिंग आने लगी। अब उन्होंने प्रॉपर अपना एक वही बना दिया कि वो उस चीज को एज ए बिजनेस प्रमोट करने लगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, निगेटिवली ले रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो चीजें आपके कभी भी फेवर में नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट, ऑलवेज टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, वट एवर यू आर गोइंग टू डू। क्योंकि कोई भी कार्य, जितना डाउटफुल हैं आप मानसिक रूप से, जितना भी आप मन में आप एक संशय लेके चल रहे हैं, वो काम उतना ही डाउटफुल होगा। और जब आप श्योर हैं कि ये मैं 100% करूंगा, ये हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू डू इट, आप कर लेंगे। क्योंकि ईश्वर एक बात कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा कार्य सोचते हैं तो सृष्टि का एक कण, सृष्टि का एक कण आपकी मदद के लिए आगे आता है। आज देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे धार्मिक कार्य हैं या बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं। इस कोरोना काल में अभी हमारा परसों वेबिनार था, जो एनजीओज थी हमने उनको इनवाइट किया था, और आंखों में पानी आ गया सुन के उनकी बातें। इतनी सारी बातें हुई, चलो सारी बताने का समय नहीं है, बट 2-3 केसेस में जरूर बताना चाहूँगा। हमारे
एक मार्शल जो उन्होंने 235 लाशों का संस्कार किया, लाशों का दाह संस्कार, जो डेड बहुत सारे लोग थे, आपको पता है कि उन्होंने अपने परिवार की चिताओं को भी आग देने से मने कर दिया था, हाथ लगाने से मने कर दिया था। तो क्या ऐसे लोगों का संस्कार नहीं हुआ? क्योंकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस था जो हमारे मार्शल बने कि हम ये चीज करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेंगे, और ईश्वर ने उनकी मदद की और सारे सकुशल है। और उन्होंने 235 से ज्यादा लोगों का अभी तक दाह संस्कार कर चुके हैं, और ऐसे टाइम में किया जहां पे लोग अपना परिवार कंधा नहीं दे रहा था, जो क्रिमिशन वो हैं वहां तक आ ही नहीं रहे थे। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप, मैं ये नहीं कहता, चलो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये तो बहुत बड़ा कार्य है, बट छोटे छोटे कार्यों में कई बार हमारे मन में बहुत ज्यादा संशय होता है और इसलिए वो कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो जब आपके मन में पहले ही डाउट है, आपने डाउट्स बैठा लिए, तो वो चीज कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। सो जो भी करें सोच विचार के करें, जब करने से पहले अच्छे से विचार करें, बट उसके बाद जब एक बार शुरू कर देते हैं, सो बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू हैव टू क्लिक इट एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट। आप बिलीव रखिए, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर वो चीज दी है तभी वो मन में आया आपके, नहीं तो ऐसे नहीं, वो सबके मन में नहीं आता है। तो हमारा फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज नेक्स्ट टॉपिक। सेल्फ कंट्रोल इज मस्ट इन आवर लाइफ, एंड बीइंग एज ए स्पोर्ट्समैन तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें तो मैं कहता हूँ कि ये प्रति एक दिन, हर दिन सेल्फ कंट्रोल की जो नई नई परिभाषाएं हमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम अप होते हैं, कहीं पे डाउन होते हैं। तो वहां पे हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है तो वी लूज द मैच, नॉट ओनली मैच, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस चल रहे होते हैं। अगर एक व्यक्ति भी थोड़ा सा भी सेल्फ कंट्रोल खो देगा तो उससे पूरे देश को नुकसान हो सकता है। अभी देखिए, अभी धोनी जी ने रिटायरमेंट लिया है, पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार, जितने भी नेशन क्रिकेट खेलते हैं जिनको धोनी के बारे में पता है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग बिकॉज ही नेवर लूज हिज कंट्रोल। कभी भी अपना गेम से कंट्रोल नहीं खोया, कभी भी अपने सेंसेस से कंट्रोल नहीं खोया, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेंसेस का बहुत बड़ा रोल है कि उनसे कंट्रोल खो देना। तो उन्होंने कभी कंट्रोल नहीं किया, तभी सारा जो भारतवर्ष है उनकी प्रशंसा कर रहा है। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया उनकी नेचर को लेके। सो ऐसे खेल हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना सिखाते हैं, योग हमें अपनी सेंसेस पे, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं और सारी चीजों को बैलेंस करना सिखाता है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योग हमेशा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना सिखाता है, उनको बैलेंस करना सिखाता है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी है, उन पे कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आपके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम जरा सी देर में, अब देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये आज सड़क पे निकलते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है, और कई बार छोटी सी जो घटना होती है, किसी को ओवरटेक करने को लेके हो, रास्ता मांगने को लेके हो, या लाइट्स पे हो, तो देखिए वहां पे छोटी सी जरा सी एक उससे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। कोई बड़ी नहीं होती, पर छोटी सी लड़ाई बड़ा रूप ले लेती है। अभी आपने कितने सारे इंसिडेंट सुने होंगे कि ओवरटेक को लेके ही उन्होंने मर्डर कर दिए। यूपी की घटना है, हमारे पंजाब की घटना है, कितनी सारी ये ऐसी ऐसी घटनाएं कि जरा सा वो ओवरटेक किया या उनको जगह नहीं मिली थी तो क्या हुआ कि शूट ही कर दिया। अब सोचो कि जब हमारे को अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं होगा तो क्या हम अच्छा सोच पाएंगे, क्या अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू कीप आवर सेंसेस इन कंट्रोल, क्योंकि कई बार वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है, जैसे कोरोना टाइम में हुआ। सिचुएशन हमारे हाथों में नहीं थी, क्योंकि हम एकदम से सारा काम रुक गया था, सारी चीजें रुक गई थी। तो अगर हम अपने आप को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल ना कर पाते तो बहुत मुश्किल होता। तो ऐसे ही हमारा पॉजिटिव आउटलुक, जो पॉजिटिविटी है, सो योग और खेल हमें पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिविटी आपको मिलेगी तो वो योग से और खेल से ही मिलेगी, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिविटी से यहां तक नहीं, यहां तक भर देते हैं और आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए विवश नहीं करते, प्रोत्साहित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, गिव अप नहीं करना है। सो जब आप योग से जुड़ जाते हैं, खेलों से जुड़ जाते हैं, तो पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं, और जब पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। जब आप पॉजिटिव हैं तो कोई भी चीज करने के लिए आप तैयार हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो भावनाएं हैं, क्योंकि सारा भावनाओं का खेल है। जहाँ पे आप लंगर, आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आप देखिए वहां पे सारा भावनाओं का ही तो खेल है।
वहां पे जो लंगर बनता है उसमें कितना स्वाद आता है, कभी क्या वो किसी को खराब लगा? नहीं, ना लगेगा, क्योंकि वहां पे जो भावनाएं हैं वो बहुत पॉजिटिविटी है, जो वाइब्स है वो बहुत पॉजिटिव है, वो हमेशा बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही है, जो योग है वो हमें उत्साह से भर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है। जो हमारी वेव्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, जो ओरा है हमारा वो बहुत पॉजिटिव बन जाता है। तो वहां फिर सारा काम करना आसान हो जाता है आपके लिए। तो उन चीजों को भर लीजिए। तो जैसे ही आप योग से जुड़ते हैं तो पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं, हर चीज को सकारात्मक रूप से देखते हैं, किसी को भी नीचा ऊपर जाति धर्म भेद के भाव से नहीं देखते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। फिर जैसे हमारे अगर हम बात करें कंसंट्रेशन लेवल की, तो योग के द्वारा हम कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत जल्दी लूज हो जाता है, या मेमोरी जो लॉस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेमोरी का कंसर्न है या कंसंट्रेशन लेवल है, ये प्राणायाम और ध्यान इनके लिए बहुत बड़े स्तंभ है। ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी 72,000 नाड़ियां की शुद्धि होती है, क्योंकि जब शुद्धि होगी तभी ये चीजें अच्छी होंगी। क्योंकि हम रोज शुद्धि के लिए बहुत अच्छे अच्छे साबुन जो हैं और क्रीम है, पाउडर है, तरह तरह की चीजें, देश विदेशी चीजें हमारे वॉशरूम में मिलेंगी, क्रीम से एक बढ़ के हम लेके आएंगे। लेकिन क्या हमने कभी अंत्य शुद्धि के बारे में सोचा? हमने बाह्य शुद्धि तो बहुत अच्छी अच्छी कर ली, हमने वॉश भी कर लिया, बॉडी को नहा भी लिए, 4 बार नहा भी लिए गर्मी में, लेकिन क्या हमने अंदर की बॉडी को एक भी बार स्नान कराया अच्छे विचारों का, पॉजिटिविटी का, क्लीनिंग की? क्या वो जो 72,000 नाड़ियां हमारे जीवन को चला रही है, क्या उनकी शुद्धि के बारे में विचार किया? अगर नहीं किया तो कीजिए, और फिर देखिए कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ेगा, आपका मेमोरी लेवल कितना अच्छा रहेगा। आपको हमेशा याद रहेगा सारी चीजें, सारी जो चीजें आप कहते हैं कि ये भूल गए, वहां रख के भूल जाते हैं ना, सब्जी में नमक डालना भूल गए, कभी हल्दी डालना भूल गए, कभी कुछ डालना, तो उस जरा से उससे ही बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। तो जो मेमोरी हैं या ये सारी चीजें, ये आपको प्राणायाम से, ध्यान से बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेंगी। और खेल तो फोकस हमारा इंक्रीज करते ही हैं, क्योंकि चाहे वो टेबल टेनिस को देखिए, चाहे क्रिकेट की बॉल को देखिए, फुटबॉल की, क्योंकि हमें हमेशा फोकस रखना पड़ता है अपने आप को। अगर हमारा जरा सा भी ध्यान हटा तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए खेल तो आपको जोड़ते ही हैं, चाहे वो बैडमिंटन की बात करिए तो उनसे आपका जो आई स्ट्रेंथनिंग है, जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा त्राटक के बारे में, और कल महर्षि जो हमारे खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्म दिवस था, तो उनकी बायोग्राफी में उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने जब जब किसी ने पूछा कि आप इतने महान जादूगर कैसे बने, तो उन्होंने बोला कि मैं त्राटक के द्वारा बॉल को लटकाकर उस पर घंटों त्राटक करता था, और ये सोचता था कि जैसे मेरा ये प्यार है, लव और अफेक्शन। तो जब आप त्राटक करते हैं तो आपकी जो सेंसेस है वो बहुत शार्प हो जाती हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, और हर चीज को एक्सेप्ट करती हैं। तो जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये हर चीज में आपकी बॉडी केमिस्ट्री को लेके है, चाहे आपकी नेवर गिव अप वाली जो भावना, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी गिव अप मत कीजिए, हमेशा गेट अप कीजिए, हमेशा उठिए और दोबारा से तैयार हो जाइए। क्योंकि पहले हो सकता था आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट समय और परिस्थितियों ने अब आपको एक्सपीरियंस भी दिया है। सो आप आगे बढ़िए और पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए, लेकिन योग के साथ बढ़िए। फिर देखिए आपकी मंजिल आसान होगी, आपका जो जीवन नीरस हो गया है, उत्साहहीन हो गया, उसमें उत्साह आ जाएगा, नई उमंगे आ जाएंगी, नई तरंगे आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही है, थोड़ा नेचर के बारे में ध्यान लगाइए, क्योंकि आज ध्यान के भी बहुत सारे प्रारूप हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा ही ध्यान आप लगाएं, ध्यान के भी प्रारूप को बदल के देखिए, प्राणायाम को बदल के देखिए। हो सकता है आप एक ही रूटीन के प्राणायाम कर रहे हो, उनको बदल दीजिए, उनको चेंज करिए। हो सकता है आसन आप एक जैसे कर रहे हो, क्रिया एक जैसी कर रहे हो, उसमें बदलाव लाइए, क्योंकि योग में भी आज बहुत बदलाव आ चुका है। सो कम बैक कीजिए, और ये सब करके कम बैक करना सीखिए। फिर देखिए बाउंस बैक करेंगे आप, कितना मजा आएगा कि आपका बाउंस बैक इतना तगड़ा होगा कि आपको मजा आ जाएगा, आनंद से भर जाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे, और जो चीजें अधूरी रह गई थी वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सो उठिए, जागिए और अपने सपने पूरे कीजिए, गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। ये मैं हमेशा कहूंगा, हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए। जो डॉक्टर साहब हमारे प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर हरीश रावत जी,
कि जैसे सबको हंसा रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे ये कार्यक्रम चला रहे हैं, और हम भी अपने लेवल पे एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के कार्यक्रम, और 700 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम किए, और 1500 से ज़्यादा वेबिनार्स किए, और कितने सारे स्पीकर्स को हम लाइव लेके आए केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे भाई बहन बोर ना हो, एकदम से कहीं वो रास्ता ना बदल लें। आपको मोटिवेट करने के लिए हम दिन रात लगे हैं। सो आपने भी गिव अप नहीं करना है, कम बैक करना है, नेवर गिव अप। मैं हमेशा यही कहता हूँ, और अपना जो स्पोर्ट्स अकेडमी का है वो भी हमने यही रखा है, नेवर गिव अप। सो मैं लाइफ में इस सभी से यही कहूँगा कि समय परिस्थितियाँ विकट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि वो बहुत अनलिमिटेड है, उनके सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। आपके अंदर हजारों हाथियों का बल है। योग ये कहता है कि आपके अंदर हजारों हाथियों का बल है, एक दो हाथियों का नहीं। तो बल से इन द सेंस कि नॉट ओनली फिजिकल फोर्स, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको देखिए तो सही, थोड़ा ध्यान लगाइए तो सही, प्राणायाम करिए तो सही, आसनों से जुड़िए तो सही, और लाफ्टर से जुड़िए तो सही, रोज हंसिए, खूब खुश हो जाइए, थोड़ा कम ज्यादा में संतुष्टि कर लीजिए, क्योंकि वो असली नुकसान नहीं है। असली नुकसान है जब आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो उसको कमजोर नहीं होने देना। तो सबने खुश रहना है, मेरी यही प्रार्थना है। तो मैं संजीव त्यागी आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं, जो भी इस सेशन में जुड़े हुए थे, हमारे किरण गर्ग मैम, आंचल त्यागी जी, प्रियंका मैम, और हमारे दिव्या मिश्रा जी, बीबी पारिक जी, भूपेंद्र सर, नीरज दत्ता मैम, और मीरा जी, सुरेश सर, नायक सर, दलजीत सर, और कृष्णा जी, सुचेता मैम, तरन मैम, यश जी, दिनेश जी, और पुष्पा मैम, कृतिका शर्मा जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर डॉक्टर हरीश रावत जी का, जिन्होंने मुझे आज के सत्र के लिए आमंत्रित किया। और मुझसे अगर कहीं कोई भूल हुई हो, कोई ऐसा वाक्य कहा गया हो जिससे आपका मन पे थोड़ा सा हर्ट हुआ हो, कोई ऐसा चीज़ हो, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा कभी भी अभी भाषण से, अपने भाषण से किसी को डिमोटिवेट करने का तात्पर्य कभी भी नहीं होता, कभी सपने में भी नहीं सोचता कि किसी को डिमोटिवेट करना। मेरा हमेशा से रहता है कि सबको मोटिवेट करना है। सो आप भी कोशिश कीजिए कि सबको मोटिवेट कीजिए, आज से रूल बना लीजिए कि सबको मोटिवेट करना। डिमोटिवेट करने के लिए तो दुनिया है, बहुत लोग बैठे हैं सड़कों पर जो डिमोटिवेट करते हैं सुबह से रात तक। आप मोटिवेट करिए सबको। सो थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। हैव अ ब्यूटीफुल टाइम, कीप एंजॉयिंग, कीप लाफिंग, and keep spreading the happy vibes. Thank you very much, and never give up, and always come back. Thank you.